Hello everyone, all of you welcome to my educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter acids, bases and salts. In that chapter today we have to study about the classification of acids and base. तो एसिड और बेस इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एसिड कौन कौन से टाइप के होते हैं, बेसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो एसिड और बेस इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट यानी कि पूरा देखना है। पूरा अगर देखेंगे तो एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। देन now we are going to start classification of acid and base. The acids and base are classified on the basis of extent to which they dissociates in aqueous solution. एसिड और बेस इनका क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस है, किस पे आधारित है। तो एसिड और बेस को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो हमने इसके पहले पढ़ा है एरेनियस थ्योरी में, व्हेन एसिड एंड बेस आर एडेड इन द वाटर और व्हेन दे डिसॉल्व्स इन द वाटर देयर ऑकर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। क्यों? एसिड और बेस जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, हमें पता है एसिड एंड बेसिस आर आयोनिक कंपाउंड्स। तो एसिड और बेस आयोनिक कंपाउंड है, दे आर मेड अप ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो कैटायन और एनायन से बने हुए होते हैं। कैटायन ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और एनायन जो है ये निगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो जब भी आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डालते हैं तो उसमें से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन्स जो है वो सेपरेट होते हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसे एक्वायस सॉल्यूशन कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। तो आयन सेपरेट होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ आयन। आगे समझ में? तो अब देखिए यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयन यानी कि डिसोसिएशन ऑफ आयन होता है और इसी डिसोसिएशन के बेसिस पे एसिड और बेस जो है वो अलग अलग टाइप के थे। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड अल्कली। इन दिस वे द एसिड एंड बेस आर क्लासिफाइड। एसिड और बेस किस में क्लासिफाइड हुए हैं? एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और अल्कली। तो बेस जो है इनके 3 ग्रुप पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अल्कली। और एसिड के 2 ग्रुप पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड, the acid which on dissolving in water dissociate almost completely is called as strong acid. तो strong acid किसे कहते हैं? The acid which dissolving in water dissociates completely, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आगे समझ में? यानी कि जो एसिड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसमें जो इतने भी आयन्स है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं यानी कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। द रिजल्टिंग एक्वायस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी के अंदर अगर एसिड डालेंगे तो एक्वायस सॉल्यूशन तैयार होता है। तो रिजल्टिंग एक्वायस सॉल्यूशन कंटेन्स द H पॉजिटिव आयन्स अलॉन्ग विद द रिजल्टिंग acidic radical along with the concerned acidic radicals in larger proportion, and the examples of strong acids are HCl, HBr, that is HCl hydrochloric acid, HBr hydrobromic acid, H2SO4 sulfuric acid and then HNO3 नाइट्रिक एसिड। और ये सभी एसिड जो भाई पानी के अंदर डालेंगे तो उसमें फॉर एग्जांपल अब हम लेंगे HNO3 का एग्जांपल। तो इसमें जो है हाइड्रोजन आयंस और नाइट्रेट आयंस जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से और एक कंप्लीट सेपरेशन होता है। जितने भी हाइड्रोजन है उसमें से हाइड्रोजन आयन और जितने भी NO3 है उसमें से नाइट्रेट आयंस जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड किसे कहते हैं? वीक एसिड, द एसिड
on dissolving in water, an acid on dissolving in water does not dissociates completely is called as weak acid. The weak acid means does not dissociate completely. The acid which does not dissociate completely is called as weak acid. The resulting aqueous solution of weak acid in the water, it contains the less proportion of H positive ions and resulting acidic radicals. They are less proportion, and it also contains the more proportion of undissociated acid molecule. Therefore it contains undissociated acid molecules in it. डिसोसिएट होता है, और वीक एसिड जो है वो वाटर के अंदर इसका डिसोसिएशन नहीं होता, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन और रिजल्टिंग जो है एसिड रेडिकल जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे, यानी कि आयन्स जो है उनकी संख्या उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है और आयन पूरे सेपरेट होते हैं। लेकिन वीक एसिड के अंदर क्या होता है, तो आयन्स आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, तो हाइड्रोजन आयन का प्रोपोर्शन उसमें कम होगा, और हाइड्रोजन आयन का प्रोपोर्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि उसमें अंदर एसिड मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको, जैसे कि हमने अगर पानी के अंदर शक्कर डाल दी तो वो पूरा क्या होगा, पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि इट डज नॉट कंटेन्स अनडिसोसिएटेड शुगर का कोई भी दाना हमें उसमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर पानी के अंदर हमने मिट्टी डाल दी तो मिट्टी के दाने हमें दिखाई देंगे, क्योंकि इट डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, वो इसमें डिसॉल्व नहीं होते, तो इसमें हम दाने दिखते, तो वो क्या है, अनडिसॉल्व, वो क्या है, अनडिसॉल्व पार्टिकल। तो उसी तरह से अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जो है वीक एसिड में रहते हैं पानी के अंदर। तो आ गया समझ में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो वीक एसिड के एग्जांपल्स क्या है? द एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स आर H2CO3, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। H3CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और CH3COOH इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। आ गया समझ में? तो HF जो है हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लूरिक एसिड, इट इज ऑल्सो अ वीक एसिड। अब बेसेस देखेंगे, बेसेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? द बेस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट कंप्लीटली इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड की तरह ही बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? इट कैन डिसोसिएट्स completely in water, and if it is dissociates completely in water, therefore the resulting aqueous solution contains more OH negative ions and the concerned basic radicals। क्योंकि पूरा डिसोसिएशन होता है, पूरा डिसोसिएशन यानी कि सभी आयंस उसमें सेपरेट होते हैं, और आयन सेपरेट होने की वजह से उस वाटर के अंदर OH हाइड्रोक्सिल आयंस और बेसिक रेडिकल्स यानी कि अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड और सोडियम में बेसिक रेडिकल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी के अंदर डालेंगे तो OH निगेटिव आयन के साथ पोटेशियम आयन, ये बेसिक रेडिकल्स उसमें रहेंगे। देन CaOH/2, these are the strong bases, these are called as strong bases. Then Na2O, सोडियम ऑक्साइड इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी के अंदर डालेंगे तो इट इज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो इट फॉर्म्स द सोडियम आयंस अलॉन्ग विद द OH negative ions. Therefore the sodium oxide is also the strong base. और वीक बेस किसे कहते हैं? वीक बेस, अब जैसे हमने एसिड में पढ़ा वैसे ही, द बेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली
is called as weak base. It does not dissociate कंप्लीटली। तो उसके अंदर जितने भी आयंस है, यानी कि ये जो वीक बेस है पानी के अंदर डालने के बाद उसमें से पूरे आयंस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। इट डज नॉट डिसोसिएट सेपरेटली, देयरफॉर इट कंटेन्स द लार्ज प्रोपोर्शन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ H नेगेटिव आयंस एंड बेसिक रेडिकल्स इन इट्स एक्वायस सॉल्यूशन। तो एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन और बेसिक रेडिकल जो है यानी कि आयंस जो है इनका प्रोपोर्शन कम होता है एंड इट कंटेन्स द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल, बेसिक मॉलिक्यूल। तो बेस के जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला था, मिट्टी अगर पानी के अंदर डालेंगे तो वो पूरा डिसॉल्व नहीं होते, कुछ पार्टिकल उसमें दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं? कि वो डिसॉल्व नहीं हुए। तो उसी तरह वीक बेस के अंदर जो है कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि उनमें से आयन का सेपरेशन नहीं होगा, इसे हम कहेंगे अनडिसोसिएटेड। और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर पूरे के पूरे जो है उनका कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, पूरे मॉलिक्यूल्स जो है उसके आयंस जो है सेपरेट होती है। आ गया समझ में? तो दिस स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेस एंड वीक एसिड्स आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन और द एक्सटेंट्स ऑफ डिसोसिएशन इन द एक्वायस सॉल्यूशन। तो जिनका डिसोसिएशन होता है उनमें जो है आयंस ज़्यादा रहेंगे और उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब लास्ट पार्ट है अल्कली। अल्कली किसे कहते हैं? द बेस अल्कली किसे कहते हैं? अब यहां पे देखिए, द बेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। जो भी बेसिस वीक हो या स्ट्रांग हो, जो पानी के अंदर जो है वो सोल्यूबल होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज अल्कली। तो फॉर एग्जांपल्स द अल्कलीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxides, then lithium hydroxides and NH3 ammonia, these are called as alkalis। तो उनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, these are the strong alkali and NH3 is a weak alkali। because अब देखिए यहाँ पे वीक बेस का एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं, NH4OH। Ammonium hydroxide is the example of weak base. Ammonium hydroxide is the example of weak base because when dissolving the ammonium hydroxide in water, it gives the lesser proportion of ammonium and hydroxyl ion, and ammonium hydroxide molecules remains undissociated in it. Similarly, this ammonia when dissolved in water, it can be highly soluble in water, but when dissolved in water, it forms the less proportion of ammonium ion and hydroxyl ion, therefore it is also called as weak alkali, but these are alkali। आ गया समझ में? तो अल्कली के बारे में क्या कहते हैं? अल्कलीज, ऑल द बेसिस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस। यानी कि सभी अल्कलीज जो है वो बेसिस है, लेकिन सभी ऑल alkalis are bases but all bases are not alkali. Only those bases which are highly soluble in water, they are called as alkalis, and the bases which are sparingly soluble in water, they are not called as alkali। आ गया समझ में? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड, these are the अल्कलीज अलॉन्ग विद द NH3 इज ऑल्सो अल्कली, क्योंकि ये भी वाटर में सोल्यूबल है और अमोनिया जो है वो बेसिक है। अमोनिया जो है वो बेसिक है और पानी में जल्दी घुल जाता है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली। बट NH3 जो है वीक अल्कली है और बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट द अल्कली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बिकॉज इट इज नॉट हाईली सोल्यूबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज नॉट अ अल्कली। आ गया समझ में? तो आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एसिडिटी और बेसिसिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।